सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का व्याख्यान वाचस्पति पद से अलंकरण देखेंगे। फागुन शुक्ला दूज 24 फरवरी सन 1936 में पंजाब प्रांत के होशियारपुर नगर के अंदर पंजाब संप्रदाय के परम तेजस्वी युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज का आचार्य पद महोत्सव होने जा रहा था। पंजाब ही क्या, पूरे उत्तर भारत में ही विशेष उमंग थी। पंजाब भर के साधु साध्वी अपने मसीहा के चादर समारोह में पधारे थे। 10-12 हजार की जनमेदिनी के मध्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज उठे, अपने हाथों में चादर को लिया, जनता को दिखाया और भावी आचार्य के सम्मान में अपना भावनापूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए बोले, संग गोवर्धन पर्वत है, इसका भार पूज्य श्री जी उठा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो बाल गोपालों ने अपनी अपनी छड़ियाँ व लाठियाँ भी लगाई थी। आओ हम भी आचार्य श्री जी के संग भार उठाने में अपनी अपनी क्षमताओं की छड़ियाँ और लाठियाँ लगाए। गुरुदेव की ऐसी भावपूर्ण प्रस्तुति से जन जन झूम उठा। आचार्य श्री जी इतने भावाभिभूत हो गए कि बोल उठे, आज मैं आचार्य पद की चादर तो बाद में ओढ़ूंगा, पहले अपने संग के इस मान मुनिराज को व्याख्यान वाचस्पति अलंकरण से अलंकृत करूंगा। आचार्य श्री जी के इतना कहते ही सभा ने व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज की जय के गगनभेदी घोष से सारा सभा मंडप गुंजा डाला। स्थानकवासी आमनाए में प्रथम बार किसी प्रवचनकार मुनि के साथ यह पद जुड़ा था। उस दिन के बाद साधु साध्वियों एवं सभी श्रावक श्राविकाओं ने उनको व्याख्यान वाचस्पति या संक्षेप में वाचस्पति कहना प्रारंभ कर दिया, पर गुरुदेव ने अपने मुख से या कलम से कभी इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया। उस शुभ अवसर पर आचार्य श्री काशीराम जी महाराज ने आगम ज्ञाता श्री नाथुलाल जी महाराज को बहुसूत्री एवं श्री बनवारी लाल जी महाराज को संपूर्ण मयाराम गण का गणवाच्छेदक पद प्रदान किया। सन 1936 में संगरूर के वरिष्ठ श्रावक श्री खूबचंद जी ने व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के चरणों में चातुर्मास की विनती की। संगरूर में 10-12 घर ही जैन थे। वाचस्पति गुरुदेव की कार्य शक्ति और अद्भुत प्रभाव से श्रावक जी परिचित थे, तो गुरुदेव भी श्रावक जी के स्वभाव और गौरव से अपरिचित नहीं थे। श्रावक जी संगरूर राज दरबार में दीवान पद की शोभा बढ़ाते थे। उन्होंने चातुर्मास की विनती की तो गुरुदेव ने पूछा, चौमास में कितना तप त्याग हो जाएगा? श्रावक जी ने कहा, गुरुदेव संगरूर छोटा क्षेत्र है, मेरा एक घर है, प्रवचन में 5 भाई बहन हो जाएंगे और संवत्सरी पर मेरा और श्राविका का ऐसे 2 पोषद हो जाएंगे। इससे अधिक जो होगा वो आपका करिश्मा होगा। गुरुदेव जानते थे कि श्रावक जी कितने गहरे आस्थावान हैं। ये कहकर नहीं करके दिखाने वाले श्रावक हैं। गणवाच्छेदक श्री बनवारी लाल जी महाराज ने सन 1936 का चातुर्मास देकर संगरूर संघ की झोली भर दी। वाचस्पति गुरुदेव ने तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज और भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज के साथ उपली गांव से चातुर्मास हेतु संगरूर में प्रवेश किया। सेठ श्री खूबचंद जी ने गुरुदेव का राजशाही प्रवेश करवाया। सभी कर्मचारी जैन धर्म और गुरुओं से जुड़ गए। प्रवचन में अपार रौनकें होने लगी। संवत्सरी महापर्व पर 1000 से ऊपर पोषद हुए, जिसमें 500 पोषद तो स्थानीय जनता के ही थे। सेशन जज श्री सीताराम जी प्रतिदिन भाव विभोर होकर प्रवचन सुनते थे। सभी कौम के लोग व्याख्यान में आते और प्रभावित होकर जाते। ऐसा आश्चर्यकारी प्रभाव था वाचस्पति गुरुदेव के जीवन और प्रवचन का। सन 1937 में वाचस्पति गुरुदेव ने हरियाणा के एक छोटे से गांव खेवड़ा में चातुर्मास किया।
उस वर्ष आचार्य श्री काशीराम जी महाराज का चातुर्मास सदर बाजार दिल्ली था। उनके चरणों में जो भी आता यही कहता, मैं खेवड़ा से आ रहा हूँ या मैं खेवड़ा जा रहा हूँ। संवत्सरी महापर्व पर खेवड़ा में लगभग 2000 व्यक्तियों ने पोसद की। इसके आगे के वर्णन में आप गुरुदेव का पाकिस्तान में पदार्पण व मार्ग में दुष्य परीक्षों का सामना करना पड़ा देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।